प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जीर्णवरवसहेण जीर्णनेत्तिष्ठम् देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन वर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़े। गाथाएं बोली। द्रव्य संग्रह में तीसरा अधिकार अपना चल रहा है, मोक्ष मार्ग का अधिकार। और इस तीसरे अधिकार में यानी मोक्ष मार्ग का अधिकार है, अधिकार का नंबर भी तीसरा है। और जो मोक्ष मार्ग है उसका जो तीसरा अवयव है उसका वर्णन अपना यहाँ पर चल रहा है। 45वीं गाथा है। और जो चारित्र है उस चारित्र को दो रूपों में यहाँ बताया जा रहा है, एक व्यवहार चारित्र और एक निश्चय चारित्र। तो व्यवहार चरित्र की चर्चा इस 45वीं गाथा में कर रहे हैं। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति यजान चारित्रम वद समिधि बुद्धिरूवम व्यवहारणया दुजिण गणियम। अशुभ कार्य की निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति उसे व्यवहार चारित्र जानो। व्रत समिति गुप्ति रूप ऐसा वह चारित्र व्यवहार ने से जिनेन्द्र देव ने कहा है। ये जो चारित्र है व्यवहार चारित्र, इसे सराग चारित्र भी कहते हैं। और इस सराग चारित्र का जो एक अवयव मतलब सराग चारित्र को भी 3 स्टेप्स में बांटा, एक चतुर्थ गुण स्थान वाले का, फिर पंचम गुण स्थान वाले का, छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराजों का। तो यद्यपि जब चारित्र की बात करते हैं, सराग संयम जब शब्द लेते हैं तो वो मुनिराजों के संदर्भ में ही प्रयुक्त होता है। लेकिन अभी यहाँ पे चारित्र की बात कर रहे हैं और इस चारित्र को सम्यक चारित्र के रूप में तीनों के अंतर्गत घटित किया है। चतुर्थ गुण स्थान वाले में संसार शरीर भोगों से जो उदासीनता रूप शुभ भाव है उसको यहाँ पर चारित्र के अंतर्गत लिया है। पंचम गुण स्थान में देश चारित्र है। वो देश चारित्र की 11 स्तर हैं। यानी पंचम गुण स्थान में दो क्षय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता प्रकट हुई है, उस वीतरागता के साथ में जीवों के परिणाम किस तरह के होते हैं, यानी किस तरह का राग भी साथ में उनके जीवन में चलता है, किस तरह की मंद कषाय उनके जीवन में चलती है, उसको 11 स्तरों में बताया गया है। जैसे जैसे विशुद्धता बढ़ती है तो वो बाहरी पदार्थों के प्रति राग कम होता जाता है। बाहर से राग कम होता है और आत्मा के संदर्भ में, धर्म के संबंध में, धर्मात्मों के संदर्भ में वहां पर वो राग लगता है। अशुभ से निवृत्ति होती है, शुभ में प्रवृत्ति होती है। और इससे इसीलिए इसको व्यवहार चारित्र कहा गया है। प्रतिमाओं के अंतर्गत अपन चर्चा कर रहे थे। कल किसने नहीं सुनाए थे प्रतिमाओं के नाम? बोलिए सरोज भाभी। दर्शन प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, व्रत प्रतिमा,
पहले व्रत फिर सामायिक। व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा और प्रोष्ठोप प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा और नहीं, पहले सचित त्याग। हाँ, सचित त्याग प्रतिमा, परिग्रह प्रतिमा, परिग्रह प्रतिमा, स्टेप बाय स्टेप। तो नंबर से ही होंगी ये रात्रि प्रतिमा, क्या भोजन, अच्छा नंबर से ही रहेंगी। अच्छा। हाँ, व्रत सचित, सचित प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, आरंभ प्रतिमा, परिग्रह प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और ब्रह्मचारी प्रतिमा, ब्रह्म प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। हाँ, नाम तो पूरे हो गए, लेकिन क्रमशः क्रम नहीं है। गड़बड़ है। हाँ, और आरंभ प्रतिमा परिग्रह प्रतिमा नहीं है, आरंभ का त्याग है, परिग्रह का त्याग है, हाँ, तो परिग्रह। त्याग भी साथ में। नाम आपको याद हो गए, थोड़ा उनका सही करके सही सही कर लीजिए। गाथाएं भी आपने याद की है, अच्छा है, पूरी ऐसे क्रम से हैं, बस कुछ कुछ वो बोलने में बीच थोड़ी बीच में अशुद्धि है, घबराहट हो जाती है, घबराहट शब्दों में हो थोड़ी जाती है। अशुद्धि है, वो ठीक कर लीजिएगा। बाकी ऐसे आपने याद की है तो वो की भी प्रॉपर है, ऐसे नहीं है आप गलती खुद को भी आपको ध्यान में आ रही थी कि कहीं गलत हो रहा है, बस थोड़े थोड़े प्रोनाउंसिएशन में अशुद्धि आ रही है, वो ठीक कर लीजिए। 58 तक याद है मुझे। अच्छा है, बढ़िया। हाँ जी, बोलिए बोलूं? मैम। हाँ, हाँ जी। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोसोद उपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य नहीं, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा या दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, ग्रह त्याग प्रतिमा या उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, दोनों बोलते हैं जिसको। ठीक है, बढ़िया। 11 प्रतिमा को। बोलिए मीना। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रसादोपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा और दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, फिर परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ठीक है, और कोई कल जिन्होंने नहीं सुनाया था? सुनीता आंटी। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोसोपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग या दिवा मैथुन प्रतिमा, ब्रह्मचर्य दिवा मैथुन त्याग त्याग प्रतिमा, हाँ, और ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह परिग्रह परमान त्याग प्रतिमा, परिग्रह परिमाण त्याग नहीं, परिग्रह त्याग, परिमाण का त्याग नहीं करना है, परिग्रह का परिमाण। परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ठीक, बोलिए चमेली आंटी। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोसोद प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग या दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं करना है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा, गलत बोल रही हाँ, थी, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। जहाँ त्याग नहीं करना है उसका त्याग कर दें, और जहाँ त्याग करना है उसका त्याग नहीं करें, यही तो चक्कर हो रहा है, तभी तो संसार में भटक रहे हैं। कि एक ऐसा बोल आता है, गुरुदेव श्री के साथ रहते थे खेमचंद भाई, कि जिसका करना चाहिए था प्रति समय विस्मरण, जिसको भूलना चाहिए था, विस्मरण यानी भूलना, जिसका करना चाहिए था प्रति समय विस्मरण उसका कर रहे हैं प्रति समय स्मरण, और जिसका करना चाहिए था प्रति समय स्मरण उसका कर रहे हैं प्रति समय विस्मरण, इसीलिए मिट नहीं रहा है हमारा भाव भ्रमण। तो जिसका करना था त्याग उसका किया नहीं त्याग, और जिसका नहीं करना था त्याग उसका कर दिया त्याग। क्या होगा इसका, स्थिति क्या होगी? इसलिए सावधानी पूर्वक जिसका त्याग करना है उसका त्याग करें, जिसका नहीं करना है उसका नहीं करें। देखिए, तीसरी सामायिक प्रतिमा की चर्चा अपनी चल रही है। कल हमने देखा था कि सामायिक है जो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूपों में उसको कहीं ना कहीं रखा है। व्रतों में सामायिक का स्थान दिया, शिक्षा व्रतों में, आवश्यकों में, मुनिराज के आवश्यकों में सामायिक का स्थान है, और यहाँ प्रतिमाओं में सामायिक प्रतिमा है। चारित्र के भेद देखेंगे तो सामायिक चारित्र है।
तो अलग अलग इसके स्तर हैं, अलग अलग जगह उसका स्वरूप थोड़ा थोड़ा, स्वरूप मतलब जो उसकी बारीकी है, जो उसकी गहराई है, वो थोड़ी थोड़ी बदलती भी है। यहाँ सामायिक प्रतिमा में क्या है कि पीछे दूसरी प्रतिमा में सामायिक शिक्षा व्रत था। फिर यहाँ पर प्रतिमा में क्या विशेषता है कि वहां कुछ अतिचार सहित वो चल रहा था। यहाँ निरतिचार रूप से 3 काल 2-2 घड़ी के रूप में बिल्कुल नियम पूर्वक वो सामायिक करता है, तो उसका नाम है सामायिक प्रतिमा। तो खाली इसका नाम सामायिक प्रतिमा है क्या, कि हमने नियम ले लिया और हम 3 बार दिन में बैठ के सामायिक करते हैं, ये इसका नाम सामायिक प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा क्या चीज है, अंदर से जो वास्तव में समता भाव जागृत हुआ है और बाहर में अन्य कार्यों के प्रति विरक्ति, ऐसी विरक्ति हुई। अभी अपन ऐसा नियम ले लें कि हम 3 बार सामायिक करेंगे, अब अपने को फिर जाना आना, मिलना जुलना, बुलाना, ये अपने काम छूटे हैं क्या? ये काम तो अपने छूटे नहीं है। अब अपन अपने घर मेहमान आ गए, अब हमको सोहे के टाइम आ गए, अब गए नहीं 12 बजे तक। अब अपने को इच्छा तो हो रही है उनके साथ बैठे रहने की, या वो कहीं जा रहे हैं उनके साथ जाने की, लेकिन हमने नियम ले रखा है कि हमको तो सामायिक करनी है। तो ऐसा अंदर से विरक्ति हुई नहीं, अब मन मार के क्या करें, अब बैठना पड़ रहा है सामायिक के लिए, और फिर उपयोग लगता नहीं है कि वो सब तो बैठ के मजे कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे होंगे। मान लीजिए यात्रा पे ही जा रहे हैं, सामान्य घूमना फिरना नहीं, लेकिन अगर खुद की इच्छाएं नहीं कम हुई है, या अपने को कहीं जाना है, अपन कहीं गए हैं, अब वहां बीच में सामायिक का समय हो गया और अपन अपने को उस कार्यक्रम में रुकने की इच्छा है अंदर से, लेकिन क्योंकि सामायिक का समय हो गया है तो अब सामायिक करनी पड़ेगी। तो ऐसा पड़ेगी वाली चीज है, नियम ले लिया, 3 बार बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, इसका नाम सामायिक प्रतिमा नहीं है। अंदर से विरक्ति इतनी हुई कि अच्छा हुआ ये हमारा ये नियम है, तो ये जो बाहर के काम थे, हंसी मजाक के काम थे, कषायों के ही काम थे, पाप बंद करने के ही काम थे, उससे अपन बच गए और अपन तो निकल के अपने सामायिक के लिए आ गए। और अंदर से विरक्ति इतनी हो गई कि कुछ भी हो, कुछ भी कहीं भी ऐसा हमको जाना आना, घूमने फिरने का, मिलने जुलने का, जाने का, बुलाने का ऐसा भाव ही नहीं है। हमको तो अपना यही काम करना है। तो वास्तव में सामायिक प्रतिमा का मतलब क्या है कि अंदर से विरक्ति, और जिसको अंदर से विरक्ति होती है उसके बाहर में ऐसे 3 टाइम सामायिक नियम पूर्वक होती ही है। इस सामायिक के संदर्भ में कल अपन ने जो चर्चा की थी, 6 प्रकार की सामायिक नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, वो रत्नगर शावकाचार्य के आधार पे वहां जो स्वरूप दिया था, यहाँ संयम प्रकाश ग्रंथ में भी ये सारा वर्णन है ही इसमें। तो यहाँ पर भी उन्हीं 6 प्रकार की सामायिक का वर्णन है, लेकिन थोड़ा सा अलग दिया है स्वरूप, उसको भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे द्रव्य सामायिक, तो द्रव्य सामायिक किसे कहा, बस शरीर से जो अपन बैठ गए ना सामायिक करने, शरीर अपन ने क्या लिया था कल, दोनों को देखना बराबर, कल क्या अर्थ लिया था, और रत्नगंज शावकाचार्य में दिया है कि कोई से भी द्रव्य हो, कोई से भी पदार्थ हो, सोना हो, चांदी हो, कंचन कांच, तो कोई सा भी द्रव्य हो उसमें समता भाव, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी के घर भोजन करने गए, हमको स्टील की थाली में परोस दिया, किसी हमारे साथ वालों को चांदी की थाली में परोस दिया, तो समता भाव, ऐसा वो कल हमने अर्थ किया था द्रव्य सामायिक का। यहाँ पर कह रहे हैं द्रव्य सामायिक मतलब बाहर से शरीर की क्रिया रूप जो सामायिक हो रही है, इस तरह का अर्थ भी अपन करते हैं ना, जैसे द्रव्य प्रतिमा, भाव प्रतिमा, ऐसे कहते हैं। द्रव्य ये मूल गुण, भाव मूल गुण, इन सब में द्रव्य आवश्यक, निश्चय व्यवहार जो अपन शब्द कहते हैं उस रूप में। तो ये जो शरीर की क्रिया है, बाहर में बैठ गए हैं सामायिक की अवस्था में ऐसे आंख बंद करके, इसका नाम है द्रव्य सामायिक। शरीर की जो चेष्टा हुई उसे द्रव्य सामायिक कहते हैं। फिर भाव सामायिक क्या है, भाव सामायिक है कि भावों पूर्वक, खाली शरीर की क्रिया नहीं, भावों पूर्वक यानी अपने परिणाम पूर्वक जो सामायिक की जा रही है वो भाव सामायिक। वो एक बार द्रव्य सामायिक का एक क्वेश्चन था। हाँ। ये जैसे उसमें रत्नकरण शावकाचार्य जो बोला ना कि कंचन कांच के समान समझेंगे, तो वो सामायिक कैसे हुआ, मतलब हर समय, मतलब सामायिक का अर्थ वहां ले रहे हैं समता भाव,
तो हमारा कोई सा भी द्रव्य है, हमारा समता भाव है, इसका नाम है द्रव्य में हम सामायिक, द्रव्य के प्रति मतलब वो हमारा। सामायिक के समय में जो बैठ के कर रहा है उससे नहीं लिया, वो पूरे समय जैसे हाँ, वो समता पूरे भाव। समय में भी, और सामायिक के समय में भी यदि हम सामायिक के लिए भी सामग्री की भी बात करते हैं, जब प्रॉपर मतलब इस तरह की विधि के लिए करते हैं, तो सामायिक की सामग्री मान लीजिए चटाई है, आसन वगैरह जिसे कहते हैं, तो उसमें ही कोई राग द्वेष करे, ये वाला आसन नहीं, वो वाला आसन, मतलब शुद्धता अशुद्धता की तरफ से देखना वो नहीं, लेकिन कोई डिजाइन की तरफ से या कोई नया है पुराना है, इस रूप में अपन उसमें ये करें, तो उसको भी उस समय के लिए भी लगा लेंगे, पर उस टाइम पे भी द्रव्य पर मतलब जो भी वस्तुएं हैं उनमें। मेरे को ये वाला ज्यादा सही लग रहा है, मतलब हाँ, हम ये बिल्कुल इसको प्रॉपर ऐसे उसी समय। ऐसे ही हाँ वो मीता ऐसे भी भाभी। बोल सकते हैं ना, अपने स्वरूप में रमना। सामायिक और जब अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे, उसमें रमेंगे, सहज रूप से ही समता भाव आएगा, एक असीम शांति प्राप्त होगी। तो वो भी सामायिक का ही स्वरूप हुआ ना, 48 मिनट के जो हम लेते हैं। और फिर जब अगर उसमें हमारा मन नहीं टिकता है, तो फिर हम स्तुति पाठ पठन जो भी कर लेते हैं, फिर वो भी फिर सामायिक में ले लेते हैं। अदरवाइज वैसे तो हम अपने स्वरूप में, स्वरूप के अपना आत्म स्वरूप में चिंतन करें, उसी के बारे में सोचे, तो वो भी सामायिक का ही रूप हुआ ना। हाँ, वो सामायिक के अंतर्गत ही गिना जाता है, क्योंकि पौन घंटे की सामायिक कही है, तो पौन घंटे किसी को आत्मा में, वो तो समय दृष्टि मुनिराज भी पूरे 48 मिनट तक आत्मा में तो उपयोग लगा नहीं रहता है, तो वो जो भी विचार चिंतन चलते हैं। समता भाव जैसे आएगा, तो वो हाँ, उस तरफ से हम चिंतन करेंगे तो ही समता आएगा, नहीं तो फिर विषय कषायों में हमारा मन से भटकेगा इधर उधर। हाँ, तो वो चिंतन वही चलेगा, आत्म स्वरूप संबंधी ही चिंतन चलेगा, और उसके लिए प्रारंभ में अवलंबन लेते हैं जो सामायिक पाठ वगैरह हैं। सामायिक पाठ में वो जो पुराना वाला सामायिक पाठ है ना, उसमें इस तरह के शब्द हैं, मेरो है एक आत्म तामे ममत जो कीनो, और सबे मम भिन्न जान समता रस भीनो। तो ये इस तरह का पहले पाठ पढ़ते हैं, तो वो चिंतन में आने लगता है, वो चलता है, फिर और उसके संबंध में विचार। तो ये सब द्रव्य है, सामायिक की जो सामग्री, इसको सामग्री बोलते हैं या द्रव्य बोलते हैं। अपन ने पुस्तक ली है पाठ पढ़ने के लिए, चटाई पे बैठे हैं, और कोई साधन है, मान लीजिए चौकी रखी है सामने, तो इन सब में भी समता भाव, वो द्रव्य में, वो जो कल वाला अर्थ लिया था ना, वो उस समय के लिए भी ऐसा अर्थ ले सकते हैं। और वैसे अपने हर समय प्रति समय जो चलता रहे, जो भी अपने को परिस्थितियां मिली हैं, उसमें समता भाव। और यहाँ जो अर्थ कर रहे हैं कि द्रव्य से सामायिक, कि बाहर से शरीर की क्रिया रूप जो सामायिक है, वो द्रव्य सामायिक, और परिणाम पूर्वक उपयोग पूर्वक सामायिक जो की जा रही है, वो भाव सामायिक। इसी तरह से नाम सामायिक, नाम सामायिक का तो वही अर्थ है कि जो नाम, जैसे भी नाम है, उन नामों में राग द्वेष नहीं करना, जो भी शुभ अशुभ जिसके जिस तरह के भी नाम है, उसमें राग द्वेष नहीं करना। स्थापना सामायिक का अर्थ अलग किया है यहाँ पे, स्थापना का भी। बोलिए विनीता आपकी। नाम सामायिक स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा, कल भी नहीं समझ में आया था। नाम सामायिक में क्या कहेंगे हम? ये तो उच्चारण सही करना चाहिए जो भी पाठ कर रहे हैं, नहीं, समझ से नहीं आ रहा। उच्चारण नहीं, यहाँ पर देखो मुख्य बात तो है सामायिक में समता भाव की, राग द्वेष नहीं करना। यहाँ जो बिल्कुल ठीक भेद है। जो भी दिए जा रहे हैं ना उस रूप में, तो जो हाँ भी हाँ नाम है, मान लीजिए कोई भी नाम होते हैं, 24 तीर्थंकरों के नाम है, हाँ तो हाँ, ये ये नाम ठीक है। अच्छा है, ये नाम सरल है, ये नाम ऐसा लगता है, मतलब कुछ भी अपन उसमें विकल्प करते रहे ना, आपस में अपने नामों में, जैसे अपन बच्चे लोग जैसे स्कूल में मजाक बनाते हैं एक दूसरे के नाम की, तो वो सामायिक नहीं है, वो उसमें राग द्वेष हो रहा है। ऐसे ही अपने को भी कोई नाम विकल्प आ जाता है ना, विचार आ जाते हैं, ये कैसा नाम है, मान लीजिए अब आ गया नहीं, विकल्प। हाँ नहीं, ऐसे भी हो सकता है, सामायिक कई तरह के हैं कि ये सामायिक अच्छा है, ये सामायिक पर अच्छा नहीं है, ये भी हो सकता है। नहीं हाँ, उसमें उसमें ऐसा विकल्प करें, तो उसको अपन हाँ द्रव्य के अंतर्गत ले सकते हैं, वो सामायिक की सामग्री है ना, तो वो हाँ, उसमें भेद करना, तो द्रव्य के अंतर्गत कर सकते हैं उसको। ठीक है, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, वो आता ही है विकल्प, अभी टाइम कम है, वो तो बड़ा हो जाता है, अभी ये ले लो, ये अच्छा हाँ हाँ हाँ, है, ऐसा ऐसा करते हैं कि नहीं अपन हाँ, विचार विकल्प। ये तो करते हैं। ये तो बड़ा है, छोटा यही बोल लो, तो हो जाता है उसमें, बैठे हैं सामायिक में,
लेकिन उसमें हाँ। आता है, आ ही जाता है विकल्प इस तरह का। स्थापना सामयिक में कह रहे हैं, स्थापना का मतलब है हम स्थापित हो गए हैं, स्थापित हो गए मतलब सामयिक के लिए ऐसे बैठ गए हैं, तो उसका नाम है स्थापित हो गए, स्थापना। अब हमने सामयिक की स्थापना कर ली। जो शुरू में जो अपन नियम ले लेते हैं ना, सबसे पहले चारों दिशाओं में आवर्त करने के बाद जब बैठते हैं, ध्यान तो है आप लोगों को, थोड़ी प्रक्रिया अपन ने किया था 10 कक्षा में। तो वो जब बैठते हैं तो हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जितनी देर सामयिक अवस्था में रहूंगा, अन्य वार्तालाप का निषेध है, सामयिक शब्दों को छोड़ के अन्य शब्दों को बोलने का निषेध है, फिर शरीर पे जो परिग्रह है उसके अलावा अन्य परिग्रह का त्याग है, जो भी मतलब इस तरह का। तो उसके बाद हम क्या हो गए, स्थापित हो गए, फिर बैठ गए। तो अब ये हमारी अब ये जो सामयिक में स्थापना हो गई, अब कोई कुछ भी करेगा पहले से, जैसे कल भी जो अपनी चर्चा चली थी क्षेत्र के संबंध में, पहले आप देख दाख के सब बढ़िया जगह जो भी जहाँ पे भी आपको उचित लगता है, पहले आप देख के बैठ गए। अब इस आपने स्थापना कर ली, उसके बाद में अब नहीं उठना है। अब वहां गड़बड़ हो रही है, अब कोई जोर जोर से बोलने लगा है, पूजा होने लगी है, तो अब अगर आपने नियम ले लिया और वहां बैठ गए तो अब नहीं उठना है। तो वो अब आपकी स्थापना हो गई, उसका नाम है स्थापना सामयिक। द्रव्य से की थी सामयिक, बाहर से खाली क्रिया रूप, भाव मतलब भाव से उपयोग लगाया, स्थापना मतलब हमने ये सामयिक की स्थापना कर ली। जैसे पूजन वगैरह में स्थापना कर लेते हैं। जैसे कभी ऐसा होता है हमने 2 लाइन बोली स्थापना के छंद की, देवशास गुरु नमन करी, इतना बोला, बीस तीर्थंकर ध्याय, इतना बोला, फिर किसी ने कहा नहीं वो वाली करो, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, मान लो सामूहिक कर रहे हैं, तो अब इतना सा बोला था तो फिर ठीक है, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा वो चालू कर दी। अब जो लोग पूजा करते हैं उनको समझ में आ रहा होगा ये मैं क्या बोल रही हूँ लाइन। पूजाओं की, देवशास्त्रों की पूजा की स्थापना की लाइनें हैं। तो अभी अगर हमने वो लाइन पहले बोल दी थी, वो देवशास्त्र गुरु नमन करी भी से संकर ध्याय, सिद्ध शुद्ध राजा सदा नमो चित्तुलसाय, और ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरु समूह विद्यमान विंशति तीर्थंकर समूह, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर समूह, और अत्र अवतर अवतर, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, अत्र ठहर ठहर। अब ये हमने कर दिया, उसके बाद कोई बोले नहीं शुद्ध ब्रह्म परमात्मा करना है, कि अब तो स्थापना हो गई, अब ये स्थापना हो गई, ये वाली अब करेंगे, उसके बाद दोबारा करनी हो तो करो, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है फिर एक बार करने के बाद तो देवशास गुरु की। तो ऐसे ही हमने अभी पहले अगर हमने स्थापना नहीं की थी, उसके पहले कोई आपको फेरफार कुछ भी करना था तो वो आप कर सकते हो, लेकिन अब स्थापना हो गई तो अब कोई ना जगह का परिवर्तन, ना कोई द्रव्य में परिवर्तन, और जो भी है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये यहाँ पर स्थापना का अर्थ दिया है, मतलब जितने समय के लिए अपन ने सामयिक का नियम लिया है, अब उस जगह से विचलित नहीं होना, उसका नाम स्थापना सामयिक। द्रव्य सामयिक का एक अर्थ और यहाँ दिया है कि भले प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक तप सहित आत्मा को इन्हीं में रत रखना, आत्म परिणति से चलायमान नहीं होने देना, यदि चलायमान हो जाए तो उसे पुरुषार्थ द्वारा रोकना, पुनः आत्म परिणति में रत करना, वो द्रव्य सामयिक है। यानी आत्मा को अपने आत्मा में स्थापित करके रखना, ये मतलब आत्मा को द्रव्य लिया अभी यहाँ पे अपन ने, जो अभी पहले मतलब 3 तरह के अर्थ हो गए द्रव्य सामयिक के, कल जो अर्थ किया था, अभी पहले जो अर्थ किया, और एक और ये तीसरा अर्थ दे रहे हैं यहाँ पे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक तप सहित आत्मा को इन्हीं में रत रखना, मतलब अपनी आत्म परिणति को आत्मा से चलायमान नहीं होने देना, अपनी परिणति उसमें लगी रहे। तो वो द्रव्य का मतलब यहाँ ले रहे हैं आत्मद्रव्य, आत्मद्रव्य में स्थित रहना, वो द्रव्य सामयिक। अभी सेकंड नंबर का जो अर्थ किया था उसमें क्या लिया था, वहां द्रव्य का मतलब लिया था बाहरी क्रिया रूप, वो द्रव्य जो अपन द्रव्य भाव वाले अर्थ लेते हैं ना, वो वाला अर्थ लिया था यहाँ। और अभी जो तीसरा अर्थ कर रहे हैं द्रव्य सामयिक, मतलब आत्म द्रव्य में स्थिति बनाए रखना, उसका नाम यहाँ पर द्रव्य सामयिक कह रहे हैं। और भाव सामयिक क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बोलिए भारती आंटी। ये इस तरह से हो सकता है क्या, निश्चय सामयिक और व्यवहार सामयिक, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि व्यवहार में हम ऐसे ही द्रव्य में स्थित और इसमें हम
आत्मा को वो मतलब ये जो अपन अर्थ कर रहे हैं इनको निश्चय व्यवहार रूप कह सकते हैं कि वो वाला व्यवहार रूप है, ये निश्चय रूप है, इस तरह से कह सकते हैं। अब भाव सामयिक क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो राग द्वेष आदि भाव हैं, ये भाव मेरे नहीं है। देखिए यहाँ से पढ़ के बताती हूँ मैं पहले आपको। जब आत्म विचार करने लगे तब ऐसा विचार हो जाए कि जहां पर आत्मा है वहां पर पौद्गलिक राग द्वेष आदि नहीं है। मेरा आत्मा इन राग द्वेष आदि से पृथक है। अभ्यास करते करते ऐसे भाव शीघ्रता से जमने लगे। आचार्यों ने इसे भाव सामायिक कहा है और इसे परमोच्च उपादेय कहा है। मतलब ये सर्वोत्कृष्ट उपादेय है भाव, यानी अपने भाव अपने आत्मा में रमने लगे। राग द्वेष आदि भाव मेरे नहीं है, ये कहा भाव सामायिक। अब ये द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक में क्या अंतर लग रहा है यहाँ पे? द्रव्य सामायिक किसे कहा कि अपनी आत्म परिणति को ये आत्मा से चलायमान नहीं होने देना, उसी में रोके रखना, वो कहा द्रव्य सामायिक। और ये पौद्गलिक राग द्वेष आदि भाव मेरे नहीं है, ऐसे अपने भाव अपने आत्मा में जमने लगे, उसका नाम कहा भाव सामायिक। और यही सर्वोत्कृष्ट सामायिक है कि उपयोग आत्मा में लगने लगे। तो क्या अंतर है? अंतर खास नहीं है उसमें। इसमें कह रहे हैं कि उपयोग आत्मा में जमने लगे भाव सामायिक में, और द्रव्य सामायिक में कह रहे हैं कि वो जम गया है, वो उसमें से च्युत नहीं हो पाए, चलायमान नहीं होने देना, अपनी आत्म परिणति को आत्मा से चलायमान नहीं होने देना। यानी जो परिणति आत्मा में गई थी वो उसमें बनी रहे। और भाव वाले इस पक्ष में कह रहे हैं कि अपना उपयोग जमा नहीं था, अब इसमें जमने लगे। इस तरह से दोनों सिमिलर से हैं ये जो यहाँ पर अर्थ किए हैं। इसी में पीछे शुरू में वो अर्थ किया है जो अपन ने अभी द्रव्य और भाव का देखा था कि भाव पूर्वक सामायिक करना, उपयोग आत्मा में लगा रहे, वो ज्यादा सरल पड़ता है इससे कि उपयोग अपना आत्मा में लगा रहे, भाव पूर्वक हम सामायिक करें, वो भाव सामायिक है। और बाहर से शरीर की क्रिया रूप जो सामायिक शरीर की जो अवस्था हो रही है उसको कहते हैं द्रव्य सामायिक। इस तरह से ये यहाँ पर। और काल सामायिक का वही अर्थ है जो अपन ने नहीं, काल सामायिक का भी थोड़ा इस तरह से भी अर्थ लिया है यहाँ पर कि जितने काल का हमने सामायिक का नियम लिया है उतने, मतलब सामायिक के जो काल का निर्धारण किया है उसको कहा काल सामायिक। जितने हमने पौन घंटे का नियम लिया है तो वो पौन घंटा काल सामायिक कहा जाएगा। ठीक है, तो सामायिक के जो काल हैं, उत्कृष्ट काल है 6 घड़ी, मध्यम काल है 4 घड़ी और जघन्य काल है 2 घड़ी। कल अपन ने 2 घड़ी की ही बात की थी। तो इसमें भी जो प्रतिमाधारी है वो उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य इस रूप में सामायिक करते हैं। 6 घड़ी, 4 घड़ी और 2 घड़ी। 6 घड़ी उत्कृष्ट टाइम, 4 घड़ी मध्यम टाइम और 2 घड़ी जघन्य टाइम। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की एक घड़ी। तो अब 24 से मल्टीप्लाई कर लेना, जितना जितनी घड़ी है उस हिसाब से उतनी देर की सामायिक की जाती है। फिर इसके साथ में सामायिक में यहाँ पर ध्यान की चर्चा की है। तो ध्यान की चर्चा अपने 9वें अध्याय में आएगी ही, क्योंकि सामायिक में ध्यान होता है, ध्यान की चर्चा तो होनी ही है सामायिक में। बोली भारती आंटी। तो ये काल का जैसे अपन करते हैं 2 घड़ी 4 घड़ी, तो फिर मतलब अलार्म वलार्म कुछ लगा के बैठते हैं, कैसे अंदाजे से करते हैं? हाँ, अलार्म लगा के बैठे तो अच्छी बात है, क्योंकि अंदाजे में अपने को ख्याल नहीं रहता है ना कि कितनी देर हो गई है। कम देर में ही अगर अपन उठ गए। नहीं, जैसे मुनिराज लोग, मुनि महाराज लोग जब करते हैं, वो लोग मतलब क्या वो लोग भी कुछ ऐसे करते हैं नियम ऐसे कुछ? वो मुनिराजों को तो एक्चुअल में मतलब उनको तो अलार्म उनके पास तो होगी भी नहीं। वो तो अपना सहज रूप में थोड़ा बहुत कुछ अगर वातावरण से या मौसम से अंदाज उनको लगता हो, पर नहीं, जैसे वो जिंदत सेठ ने किया था ना कि दिया जब तक जलता रहेगा, तो इस टाइप से कुछ मतलब ऐसे कुछ? हाँ, तो वो दिए वाला नियम ठीक नहीं है। घड़ी के आधार पे गृहस्थों के पास तो साधन है, चाहे अभी आधुनिक वाली घड़ियां हैं, चाहे पुराने जमाने में सूर्य घड़ी वगैरह, कुछ भी समय को नापने का साधन तो होता ही था उनके पास में।
पर अब वो दिया जब तक जलता रहेगा तब तक मैं करता रहूंगा, तो दिया तो जलता ही रहा ना, फिर वो सामयिक वैसे कहाँ तो हुई? 48 मिनट का होती है ना सामायिक का काल, जो एक होता है वो 48 मिनट का होता है जैसे हम लोग के। और मुनिराज को तो कहते हैं वो पूरे टाइम सामायिक ही कहलाएगी, उनकी तो पूरे टाइम सामायिक में ही रहते हैं, उनकी जो हाँ चर्या होती है वो सामायिक में ही हाँ, मुनिराज सामयिक चारित्र के धारी होते हैं, तो वही अलग अलग जगह सामयिक का अलग अर्थ, जैसे जो मुनिराज हर समय सामयिक में रहते हैं वहां सामयिक का अर्थ है समता भाव। और ये जो हम 2 घड़ी की सामयिक कर रहे हैं, तो वो बुद्धि पूर्वक जो बैठकर जो क्रिया पूर्वक की जा रही है, वो उसका नाम सामयिक कह रहे हैं यहाँ पर। और जीवन भर, ऐसे जीवन भर तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती से लेके जिंदगी भर समता यानी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय जन्य राग द्वेष खत्म हो ही गए ना, तो उतनी तो समता उसके भी जीवन में है ही, तो उसके भी प्रति समय सामायिक उसके भूमिका योग्य है। तो वो सामायिक अलग चीज है, मुनिराज सामायिक चारित्र के धारी होते हैं, तो वो सामायिक चारित्र वो सामायिक अलग है। अब यहाँ जो प्रतिज्ञा, ये प्रतिमा में सामायिक प्रतिमा की बात है, या जो अपने व्रतों में सामायिक शिक्षा व्रत की बात है, तो वहां जो सामायिक होगी वो बुद्धि पूर्वक जो अपन बैठ के कर रहे हैं, कि अब हम सामायिक का मतलब अपन सरल शब्दों में कह सकते हैं ध्यान, ध्यान की क्रिया या ध्यान का अभ्यास, वो है। जैसे एक सामायिक 48 मिनट की बोलते हैं जैसे हम लोग की, तो आपकी भी एक सामायिक 48 मिनट की ही कहलाएगी ना, जो एक जो टाइम होता है 48। हाँ हाँ, वो 48 मिनट का टाइम, ये शावकों के लिए यही टाइम है ये, पर वैसे देखा जाए तो 3 तरह के फिर टाइम आप चाहे इसमें, मतलब फिर ये आप चाहे जगन्नेट दो, समय है। हाँ हाँ, फिर आप चाहे 2 सामायिक ले लो, 3 सामायिक ले लो, वो आपके डिपेंड। हाँ हाँ, ऐसे। तो इस तरह से ये यहाँ पर जिस सामायिक की बात चल रही है, वो जो ध्यान के लिए बुद्धि पूर्वक बैठते हैं ना, उस सामायिक की चर्चा यहाँ पर चल रही है। परिणामों में समता भाव वो निरंतर रहता है, रहना ही चाहिए, पर बुद्धि पूर्वक जब ध्यान के लिए बैठ रहे हैं कि उपयोग आत्मा में जुड़ जाए, उस सामायिक की चर्चा यहाँ पर चल रही है। बोलिए वर्षा। ध्यान के अभ्यास के लिए अपने लिए कोई कोर्स है कि कैसे अपने ध्यान लगाए? यही मतलब ये जो जैसे सामायिक के पहली बात तो ध्यान के पहले ज्ञान होना चाहिए, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता है, क्योंकि उसमें चिंतन, ध्यान का मतलब उपयोग कोई आत्मा में ही लगा रहेगा ऐसा तो होगा नहीं, आत्मा संबंधी कुछ विचार यही चलेंगे, उसी को हम ध्यान कह रहे हैं। शुक्ल ध्यान में भी अवधि पूर्वक चलते हैं, तो अभी तो अपने तो खाली अभ्यास रूप में ही है, तो अब हम विचार, हमारे विचार कैसे होंगे, क्या विचार चलेंगे, जब तक कुछ पता ही नहीं होगा। अभी किसी से कहें, अभी आप लोगों से कहें कि समय शेखर जी का ध्यान करो, तो तुरंत हो जाएगा, मैक्सिमम लोग मेरे ख्याल से गए हुए होंगे, तो तुरंत समय शेखर जी बोलते ही वो ध्यान में आ जाता है। अब किसी को कहो समझ लीजिए कौन सी जगह बोले, अफ्रीका का ध्यान करो, अब वो अफ्रीका कोई गया ही नहीं है, वो एक नक्शे में जरूर देखा हुआ है, इस तरह की शेप होती है वर्ल्ड के मैप में, वो ध्यान कर लेंगे। अफ्रीका के बोलते ही बस क्या, जिसने वर्ल्ड का मैप देखा है तो बस वो शेप ध्यान आ जाएगी, अदरवाइज कुछ नहीं, क्या ध्यान आएगा। तो ध्यान से पहले ज्ञान होना चाहिए, तो पहले कुछ ज्ञान हो, स्वाध्याय हो, और वास्तव में स्वाध्याय करते समय कुछ इस तरह की सामग्री हमको देखनी चाहिए कि हम जब बैठे ध्यान करने, तो क्या हम विचार कर सकेंगे, क्या हम चिंतन कर सकेंगे। तो कुछ इस तरह की गाथाएं, जैसे आज संजीव जी का प्रवचन आप लोगों ने सुना हो, तो 73वीं गाथा चल रही है और उसमें वो मंत्र याद करा रहे थे, यह मैं प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूँ, स्वभाव वाला होने से एक हूँ। तो ऐसा अब ये अपने को, यह मैं प्रत्यक्ष, फिर अब ये अपने को एक इतना बड़ा वाक्य याद हो गया, बहुत है ये, कि प्रत्यक्ष के बारे में विचार करें, प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, मैं कौन हूँ, यह मतलब का ये यहाँ यानी प्रत्यक्ष हूँ, अखंड हूँ, अनंत हूँ, चिन्मात्र ज्योति, अनादि अनंत, विज्ञान घन, कितने सारे विशेषण इसमें दिए हैं। तो ये ऐसा विचार करें। इसी तरह से 38वीं गाथा है, इस 73वीं गाथा में और भी इसी तरह से आगे फिर एक का क्या अर्थ है, शुद्ध का क्या अर्थ है, उस आधार पे और भी अनेक ग्रंथों में इस तरह के छेड़ाला के आधार पे, मान लीजिए अपने को बड़े बड़े समय सार आदि नहीं याद हैं, तो छेड़ाला में चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनु, इतना सा याद कर लें, तो वो विचार करें। कुछ तो
कुछ सामग्री तो होनी चाहिए ना अपने पास में कि हम क्या विचार करेंगे। इसीलिए सामग्री नहीं होती ना, इसीलिए समस्या क्या होती है कि हम बैठते हैं ध्यान में और हमारे पास सामग्री क्या है, घर गृहस्थी, जिसकी जो है बच्चे, दुनियादारी, दुकानदारी, वही सारी चलती है। फिर दौरानी जेठानी, सास बहू, ननद भौजाई, फिर वो दिमाग में सारी चलती है बातें। तो ये कुछ सामग्री हमारे पास में होनी चाहिए और फिर उसके आधार पर नहीं हो ना, जैसे अपने, क्योंकि अपने लिए मुनिराजों के भी वो होते हैं कुछ, यानी उनको 10 भक्ति वगैरह के पाठ वगैरह करने होते हैं, मतलब कुछ उनकी भी रूटीन लाइफ में कुछ कार्यक्रम मतलब ये कुछ होते हैं। तो कोई जरूरत थोड़ी ना सब मुनिराजों को सब याद हो। तो वो भी कुछ इस तरह की उनके भी वहां पर संघ में छोटे बुक्स वगैरह इस तरह की होती हैं कि वो यद्यपि वो साथ नहीं लगते हैं पर वो शावक वगैरह वहां पहुंचा देते हैं, जैसा भी होता है। तो वो उनको देख के पढ़ सकते हैं। तो अपन भी कुछ इस तरह की डायरी या कॉपी कुछ इस तरह की बना लें कि हम जब सामयिक में बैठेंगे तो ये हमारे चिंतन के बिंदु, इनके आधार पे अपन चिंतन कर सकेंगे। तो उसको रख लें। पाठ वगैरह भी तो पढ़ते हैं किताब खोल के, तो ऐसा तो है नहीं कि आंख बंद करके ही करनी, आंख खोलते भी हैं उसमें। तो कुछ विचार करने के लिए ध्यान सूत्र चलते हैं, शुद्धो हम, बुद्धो हम, और फिर राग द्वेष मोह रहितो हम, इस तरह से 108 ध्यान सूत्र हैं आचार्य मार्गनंदी के। तो वो सामने रखें, फिर उसके बारे में विचार करें। यही है अपने लिए, इसी आधार पे करें। फिर बुद्धिपूर्वक धीरे धीरे अपने, उनका जब जैसा अपने को स्वरूप ख्याल में आएगा ना, धीरे धीरे गहराई बढ़ेगी। मतलब अपने में एकाग्र होने का ही भाव लाना है बुद्धिपूर्वक हाँ हाँ, भेद अभ्यास विज्ञान में। का प्रयास करें। मान लीजिए ये तो सब अपन ने थोड़ी पद्य वाली गाथा वगैरह इस तरह की बात करी। कभी अपन, जैसे अभी अपन इंद्रियों वाला पाठ पढ़ रहे थे, तो वो विचार करके ये द्रव्य इंद्रियां क्या है, भाव इंद्रियां क्या है, फिर इसमें से मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये मैं हूँ क्या, इंद्रिया भाव इंद्रिया भी मैं हूँ क्या, ऐसे विचार करके भेद विज्ञान का प्रयास करें। तो जरूरी नहीं कि बिल्कुल पद्यात्मक उसी चीज में अपन, जो भी कोई अपन ने विषय पढ़ा है, कर्मों के बारे में जो हमने पढ़ा है उनका विचार, यानी उपयोग कम से कम अशुभ में तो नहीं जाए, इधर चिंतन में रहे। और फिर खाली कर्म की प्रकृतियां याद करते रहें, इतना नहीं। फिर उसके माध्यम से जो अपन प्रयोजन कि इसका लाभ क्या है, इससे भेद विज्ञान करें, कर्मों से भेद विज्ञान करें, या ये जो पढ़ा अपन ने उसका लाभ क्या है, कुछ इस तरह का विचार करें। ऐसे करने से वो एकाग्रता बनने लगती है और फिर वो आत्म स्वरूप के चिंतन में धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। तो सामायिक में इस तरह से ये ध्यान होता है, मतलब ये सामायिक की ही यानी जो इनका प्रश्न था ना, मैंने इतनी देर लगा के जवाब दी, तो ये क्योंकि अपना यही था बताना कि करना क्या है सामायिक में, इसी तरह का ये चिंतन मनन ये चले। जो ये प्रतिमाधारी श्रावक है वो भी क्या 48 मिनट तक कोई आत्मा में, यद्यपि वो आत्मानुभवी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है दिन में 3 बार वो सामायिक में बैठ रहा है तो 3 बार आत्मा का अनुभव होगा उसको, ऐसा नहीं है। वो बस वो चिंतनात्मक रूप में ही वो सामायिक होगी, कोई बार बार में हो ही जाए आत्मा का अनुभव, ये नहीं है। लेकिन जब अनुभव होगा जिस समय, उस समय वो सामायिक की अवस्था में ही होगा। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते किसी को हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो वो 3 बार प्रयास करता है कि हो जाए, अब हो जाए, अब हो जाए। जब होता है तब हो जाता है। वो बार बार में, क्योंकि एक बार आत्मा का स्वाद जिसने चख लिया तो वो बार बार में उसको प्राप्त करना चाहता है। उसके लिए नियम पूर्वक के 3 बार सामायिक करते हैं। वो नियम लेने के बाद में मतलब ऐसे नियम नहीं लो तो कभी हो कभी ना हो। अभी अपन 10 लक्षण में नियम पूर्वक करते हैं तो कैसे ना कैसे करके अपने आप ही होता है, और बाद में नियम नहीं है तो कभी होती है कभी नहीं होती है, चलता है ऐसा, इस तरह से। फिर ये 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा यहाँ है। तो आर्द्र और रौद्र ध्यान वो तो सामायिक रूप है ही नहीं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वो सामायिक रूप है। तो जो धर्म ध्यान के भेद हैं उसमें आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, फिर उसमें वो भावनाओं की चर्चा, वो सारी चर्चा अभी अपन 9वें अध्याय में करेंगे। अभी मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा संयम प्रकाश में से, आप लोगों के पास ग्रंथ हो और देखना चाहें तो
648 नंबर पेज है, 648 नंबर का पेज है। सामायिक के समय के आसन और कर्तव्य, यानी कैसे करनी चाहिए, यानी अभी वास्तव में सामायिक है समता भाव का नाम, लेकिन अभी द्रव्य सामायिक भी कही है ना कि बाहर से किस तरह से होनी चाहिए, कैसे बैठे, सो के कर लेंगे सामायिक कि सो के करेंगे। एक शवासन होता है, शवासन, वो भी तो आसन है। नींद आ जाएगी, बैठे बैठे नींद आ जाती है, बैठे बैठे ही सामायिक में बैठे और यूं झोटे आ जाते हैं, तो जब सो ही जाएंगे तो फिर क्या होएगा, फिर तो नींद आ ही जानी है। इसलिए अपने लिए नहीं है वो सामायिक का आसन। हाँ, बिल्कुल शारीरिक अशक्त अवस्था हो, बैठा ही नहीं जाता हो जिनसे, तो फिर उनका निषेध नहीं है कि फिर वो लेट के नहीं कर सकते, वो लेटे लेटे अपने उपयोग को एकाग्र करने का प्रयास करें। लेकिन यदि शारीरिक रूप से बैठना पॉसिबल है तो फिर वो बैठ के या खड़े होकर, दो आसन बताए हैं, पद्मासन और खड़गासन, तो उस तरह से ये सामायिक करनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ, फिर जहाँ चर्चा की जरूरत होगी वहां। टाइम तो अपना हो गया, 2:28 हो गई, चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा। सामायिक के समय शरीर की आकृति बिल्कुल सरल और सीधी रखनी चाहिए, टेढ़ी बाकी नहीं करनी चाहिए, काया को स्थिर रखना चाहिए। यानी सामायिक के लिए अपन बैठे हैं तो पहले, इसलिए वो प्रतिज्ञा नियम लेने से पहले पहले अपन देख लें हम जिस आसन पे बैठ रहे हैं वो कंफर्टेबल तो है। हमने ऐसी चटाई ले ली, वो चुभ रही है अपने, अब हम बैठ ही नहीं पा रहे, बार बार में ऐसा लग रहा है पैर को इधर करें उधर करें, वो चुभ रही है। तो पहले से कंफर्टेबल जहाँ जगह, जिस जगह जमीन पे मान लीजिए कहीं, ये तो अपने तो घरों में तो ऐसा नहीं है, मतलब अभी तो सब फर्श और मार्बल की बराबर होती है, लेकिन कहीं कोई पुराने मकान हो या बाहर कहीं, मुनिराजों के संदर्भ में ऐसा आता है, शिलाखंड पे बैठे हैं, वो थोड़ी ऊंची नीची चुभने वाली ऐसी जगह है, तो वहां तो वो तो राग द्वेष नहीं करेंगे, लेकिन अपने को ऐसी जगह मिले तो उसमें अपने को वो अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो पहले से अच्छे से देखकर और स्थिर होकर, कि बार बार में आसन बदलना, हिलना डुलना नहीं पड़े, स्थिर रखना चाहिए। सामायिक के समय इधर उधर दृष्टि नहीं दौड़ानी चाहिए। अपनी दृष्टि को उस समय नासिका के अग्रभाग और दोनों भौहों के बीच में रखें, हलने चलने न देवें। जो भी आसन लगाया हो उसे दृढ़ रखें, हलचल न करें। प्रथम तो आसन विशेष की ही कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने स्थिर परिणाम को ही सबसे आसन माना है। कुछ शब्द छूट गया ऐसा लग रहा है। आचार्यों ने स्थिर परिणाम को ही सबसे प्रथम होना चाहिए, कुछ भी शब्द, और समय पर जो मिल जावे उसका एवं पृथ्वी का ही आसन समझ लिया जावे, या पाषाण, लकड़ी, पाटा, चटाई या घास आदि का जैसा भी हो उसी पर ध्यान करे। ये आसन की बात हो गई। फिर वो किस तरह से बैठना है वो पद्मासन के बताया है यहाँ पर, या खड़े होकर करें तो कायोत्सर्ग मुद्रा में किस तरह से करें। देखिए एक दो पैराग्राफ छोड़ के फिर आगे पढ़ती हूँ। बोलिए भारती हूँ। घास पे बैठने को कैसे बोला? घास मतलब सूखी घास, घास का मतलब हरी घास नहीं, सूखी घास को मुनिराजों के संस्तर वगैरह के लिए भी वहाँ उपयोग लेते हैं, तो सूखी घास पे बैठ सकते हैं। और ये ना संयम प्रकाश में बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक्स काफी हैं। हाँ। गोदा जी तो बीच बीच में कितना करेक्शन करवाए, वो इसकी वो अच्छे से नहीं हुई है प्रूफ रीडिंग। चलिए अभी समय भी हो गया, कल ही पढ़े इसमें से, और कल पढ़ेंगे। इसमें इसके 32 दोष वगैरह भी दिए हैं, तो रीडिंग करके फिर प्रोषद प्रतिमा का स्वरूप कल शुरू करेंगे। बोलिए विनीता। दीदी आप दादा का, छोटे दादा का प्रवचन सुनती हो क्या रोज? आर्यन चैनल वाला? हाँ, आर्यन चैनल वाला नहीं, 9 बजे वाला सुनती। नहीं सुनती? वैसे 9 बजे वही आता है शायद जो सवेरे आता है। नहीं मतलब ऐसा था, आर्यन वो चैनल 7 नंबर का प्रवचन सार की चल रही है जो सवेरे आर्यन चैनल पे आती है। कौन सी गाथा चल रही है? ये तत्व प्रज्ञापन, उसमें बात क्या थी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। शक्तियां जो है ना, 47 शक्तियां, वो दादा हमेशा बताते हैं कुछ शक्ति रूप है, कुछ धर्म रूप है और कुछ स्वभाव रूप है।
ना ही तो धर्म के पर्याय होती, क्योंकि धर्म का तो विपरीत साक्षात जो जैसे अस्ति है तो नास्ति है, सापेक्ष धर्म होता है, सापेक्ष। और शक्ति की भी कोई पर्याय नहीं होती, गुणों की पर्याय होती है। तो कल ऐसा था कि केवल ज्ञान स्वभाव में लेकर उन्होंने केवल ज्ञान को स्वभाव शक्ति बताया था, लेकिन हम तो केवल ज्ञान को ज्ञान गुण की पर्याय भी मानते हैं। तो कहीं पर वो ज्ञान गुण के पर्याय के रूप में, वैसे भी शक्तियों में ना केवल ज्ञान शक्ति नाम नहीं है, सर्वज्ञता शक्ति है। तो वो सर्वज्ञता का रूप ही होगा ना, वो केवल ज्ञान का मतलब उनका। हाँ, वो सर्वज्ञत्व है ना? शक्ति, सर्वज्ञत्व का मतलब केवल ज्ञान ही हुआ ना सबको, तो उस रूप में नहीं वो नहीं, शक्ति, वही तो मैं सबको कह रही हूँ। जानने की हाँ हाँ शक्ति। हाँ, इसलिए मतलब उन्होंने उसको ये कहा ना कि वो शक्ति ऐसी है कि वो स्वभाव के रूप में प्रकट होती है, वो पर्याय नहीं है। तो मतलब मेरा कहने का, वो सर्वज्ञता शक्ति को ही केवल ज्ञान के रूप में लिया उन्होंने, यही हाँ, बात है ना। हम्म, ठीक है, यही। ठीक। सुमन जी, आपको भी कुछ बोलना है? बोलिए। ये जो अपनी अपनी 11 प्रतिमाओं का पाठ पढ़ रहे हैं, तो ये गृहस्थ में रहते हुए वैराग्य जब बढ़ता है तो प्रतिमा धारण की जाती है ना। तो मुनिराजों को लक्ष्य करके भी बहुत सारी बातें इसमें कही गई है। मुनिराजों को लक्ष्य करके, जैसे अभी सामायिक की चर्चा चल रही है ना, तो क्योंकि मुनिराज भी सामायिक करते हैं, इसलिए वो उनकी बात बीच में आ जाती है। दोनों बातें हम जान रहे हैं कि गृहस्थ हाँ। कैसे करता है। और हाँ। अच्छा, एक बात और, जब ये प्रतिमाएं हम क्रम से आगे धारण की जाती, तो इनको करते हुए पुरुषार्थ पूर्वक क्या सम्यक दर्शन हो जाता है या नहीं? देखिए, वैसे वास्तव में तो ये प्रतिमाएं सम्यक दर्शन के बाद में ही हो रही है, पंचम गुण स्थान में हो रही है ना। अच्छा। तो सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन से भी आगे पंचम गुण स्थान हो, तब ये प्रतिमाएं होती हैं सच्ची तो। अच्छा। लेकिन मिथ्या दृष्टि भी ऐसे बाहरी क्रिया के रूप में, यदि उसके कुछ शुभ भाव अधिक होते हैं, तो बिना सम्यक दर्शन के भी मिथ्या दृष्टि भी इनको बाहरी रूप को ग्रहण कर लेता है, और फिर वो बाहरी क्रियाएं ग्रहण करने के बाद में वो उपयोग एकाग्र करे, तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन वो मतलब राजमार्ग जिसे कहना चाहिए, तरीका तो ये है, पहले सम्यक दर्शन होता है, पंचम गुण स्थान होता है, तभी ये प्रतिमाएं होती है। तो गृहस्थों के भी पंचम गुण स्थान हो जाता है? हाँ, पंचम गुण स्थान गृहस्थों के ही होता है। यही होता है। अच्छा, मुनिराजों के छठा। हाँ। जय श्री। जय श्री।